4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर 40 ब्रेकिंग न्यूज में। आज सबसे पहले पंजाब की बात। पंजाब में आज घोषित होगा पंजाब कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार। आज शाम 7 बजे घोषित हो सकता है सीएम कैंडिडेट और सीएम चेहरे की रेस में चन्नी और सिद्धू का नाम सबसे आगे चल रहा है। कांग्रेस ने सीएम उम्मीदवार पर जनता से राय भी ली। पंजाब कांग्रेस ने ट्वीट करके जानकारी दी कि आज सीएम के चेहरे का ऐलान किया जाएगा। आगे दूसरी ब्रेकिंग न्यूज पंजाब से ही। पंजाब के अबोहर में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ का सीएम की कुर्सी तक न पहुंचने पाने का दर्द फिर से सामने आ गया है। कहा कि कैप्टन को हटाए जाने के बाद नए सीएम के चुनाव के दौरान 42 वोट मुझे मिले, 16 वोट सुखजिंदर सिंह को मिले और 12 वोट परनीत कौर को मिले थे, जबकि सिद्धू को 6 और चन्नी को सिर्फ 2 ही वोट मिले थे। सबसे ज्यादा वोट हासिल करने के बावजूद भी मेरा नाम सीएम की रेस से बाहर कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी के गर्मी शांत करने वाले बयान पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। शामली में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी हम मर जाएंगे, खून में गर्मी नहीं रहेगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। सीएम योगी को गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि उन्हें पसंद का टिकट नहीं मिला। गठबंधन की बात से योगी सरकार के तोते उड़ गए हैं। 4 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज। अब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयंत चौधरी ने बीजेपी पर प्रहार किया है। कहा कि पाकिस्तान के नाम पर जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें शिकस्त मिलने वाली है। आज किसान बहुत जागरूक है और किसान नकारात्मक सोच से पॉलिटिक्स करने वालों को हटाना चाहता है। बीजेपी नेता बौखलाए हुए हैं क्योंकि बीजेपी के नेताओं को जनसभाओं में तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं 4 बजे की 5वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमित शाह ने बदायूं में डोर टू डोर प्रचार किया है। अमित शाह ने जनसंपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे और अमित शाह ने इलाके के लोगों से बात की और समस्याएं भी जानी। अमित शाह के डोर टू डोर कैंपेनिंग में भयंकर भीड़ भी दिखाई दी। अब छठी ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। कल्याण सिंह के पोते का प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया। कहा कि यूपी माफिया या तो जेल में दिखाई देते हैं या फिर सपा की लिस्ट में दिखाई देते हैं। अमित शाह अलीगढ़ के अतरौली में आज खूब गरजे हैं और वहां बुआ भतीजा की सरकारें, जातिवादी सरकारें यूपी का भला नहीं कर सकती, इस तरीके से प्रहार किया। अमित शाह बोले कि अखिलेश यादव कोरोना टीके को लेकर देश और उत्तर प्रदेश को गुमराह उन्होंने किया, लेकिन बाद में खुद ही टीका लगवा लिया। अब आगे एक और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बीजेपी के लिए प्रचार किया है। सीएम योगी ने अखिलेश और जयंत चौधरी पर कड़ा वार किया। कहा कि ये जो 2 लड़के हैं पहले भी आए थे साथ, लेकिन माल वही है, बस लिफाफा नया है। ये दोनों लड़के वही हैं। एक सत्ता में बैठकर हत्या करवा रहा था, दूसरा दिल्ली में बैठकर दंगाइयों का बचाव कर रहा था। अब 8वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगरा से चुनावी प्रचार शुरू करते ही बीजेपी, एसपी और कांग्रेस पर भड़की मायावती। कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते बीजेपी सत्ता में आई। एसपी सरकार में हमेशा गुंडों का राज रहा है। एसपी ने दलितों का साथ सौदेले व्यवहार किया है और वहीं बीजेपी जातिवाद की राजनीति करती रही है। धर्म के नाम पर तनाव का वातावरण बनाने की कोशिश की गई। बीएसपी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। अब आगे बढ़ते 9वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी में जाने की खबरों को लेकर स्वाति सिंह ने खारिज कर दिया है। स्वाति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आजीवन बीजेपी का हिस्सा रहूंगी, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको निभाऊंगी। योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह को बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से टिकट नहीं दिया, जिसके बाद स्वाति सिंह की समाजवादी पार्टी में जाने के कयास लगाए जा रहे थे। अब 4 बजे की 10वीं बड़ी खबर। बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से स्वाति सिंह का पत्ता काटते हुए ईडी के पूर्व संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। नाम की घोषणा होने के बाद राजेश्वर सिंह ने कहा कि शासन में सुधार करना चाहेंगे और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। राजेश्वर सिंह को वीआरएस मिलने के 24 घंटे के बाद ही बीजेपी ने टिकट दे दिया। अब 11वीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज। पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह को टिकट दिए जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राजेश्वर सिंह को टिकट दिया जाना साबित करता है कि ईडी, सीबीआई और आईटी के अधिकारियों का इस्तेमाल विपक्ष को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। अब 4 बजे की 12वीं ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य अब पटरौना से नहीं बल्कि कुशीनगर के फाजिल नगर से चुनाव लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट का ऐलान हुआ। पिछले चुनाव में पटरौना सीट से ही स्वामी प्रसाद मौर्य जीते थे, पर बताया जा रहा है कि आरपीएन सिंह के पटरौना से चुनाव लड़ने के कयास की 20 सीट बदल दी गई है और बीजेपी के सुरेंद्र कुशवाहा हैं फाजिल नगर से उम्मीदवार। अब आगे एक और बड़ी खबर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ कांग्रेस ने करहल से उम्मीदवार नहीं उतारा है। कांग्रेस ने नामांकन के आखिरी दिन एन वक्त पर अपना प्रत्याशी हटाया। कांग्रेस ने मैनपुरी की करहल सीट से ज्ञानवती यादव को टिकट दिया था। कांग्रेस ने इटावा की जसवंत नगर सीट पर भी शिवपाल यादव के खिलाफ प्रत्याशी हटाया है। कांग्रेस ने सपा के गढ़ में अखिलेश और शिवपाल दोनों को वॉक ओवर किया है। अब आगे एक और ब्रेकिंग न्यूज। सपा के गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी की करहल सीट से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के उतारे जाने के बाद केशव मौर्य ने चुनौती दी है। कहा कि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं है, बीजेपी का किला है। मैनपुरी में कमल खिलेगा और साइकिल पंचर होगी। कल करहल सीट से अखिलेश यादव ने नामांकन किया था। अखिलेश के खिलाफ केंद्रीय मंत्री को उतारकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया है। 15वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से मैदान में हैं और बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे केशव प्रसाद मौर्य अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। केशव प्रसाद
पहले भी सिराथू से चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक बन चुके हैं। साल 2012 में केशव प्रसाद मौर्य ने विपरीत परिस्थितियों में भी दलित वोट बैंक के गढ़ में कमल खिलाया था। 16वीं ब्रेकिंग न्यूज, अब सीएम योगी 4 फरवरी को करेंगे नामांकन। गोरखपुर की सीट से पर्चा दाखिल करेंगे सीएम योगी। आज गोरखपुर पहुंचे और आज और कल सीएम योगी गोरखपुर में मतदाताओं से संवाद भी करेंगे, बीजेपी के लिए प्रचार भी करेंगे। साथ ही अलग अलग व्यापारिक संगठनों, बीजेपी और युवा वाहिनी के नेताओं से भी उनकी मुलाकात होगी। नजर रहेगी आगे 4 बजे की 17वीं ब्रेकिंग न्यूज। तीखे बयानों के लिए मशहूर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ कैंट से अपना नामांकन दाखिल किया। देर रात बीजेपी ने ब्रजेश पाठक की सीट बदलकर लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को मैदान में उतारा है। लखनऊ कैंट से ही सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन उधर मुलायम सिंह परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन ये दोनों नाम पीछे रह गए। अब आगे एक और बड़ी खबर, यूपी के लिए 5 फरवरी को घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, सीएम योगी, धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। घोषणा पत्र में विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए, युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर फोकस किया जाएगा। वहीं किसानों की आय दोगुनी करने, किसानों को कृषि से जुड़े मामलों में रियायत देने जैसे मामलों को शामिल किया जा सकता है। इस पर भी नजर रहेगी। 19वीं ब्रेकिंग न्यूज, अब प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में तमाम वादे किए गए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार बनती है तो 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए देने का वादा किया। इसके साथ ही कांग्रेस ने 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया। प्रियंका गांधी का वादा 500 रुपए से ज्यादा महंगा नहीं होगा गैस सिलेंडर, ये भी उन्होंने कहा है। अब 4 बजे की 20वीं ब्रेकिंग न्यूज, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस का फिर से चेयरपर्सन चुन लिया गया है। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि अगर दुर्योधन और दुशासन भी जिंदा रहते तो बीजेपी का कुशासन देखकर डूब कर मरते। ममता बनर्जी ने कहा कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट होकर लड़ाई करें और बीजेपी को हराएं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बंगाल में अगर लेफ्ट को हराया जा सकता है तो देश में बीजेपी को भी हराया जा सकता है। अब 21वीं ब्रेकिंग न्यूज, अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य के बाद मथुरा पर सीएम योगी का ट्वीट आ गया है। सीएम योगी बोले कि मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, अयोध्या में मंदिर, काशी में विश्वनाथ धाम बन रहा है। मथुरा दौरे पर है सीएम योगी और दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान करते वक्त कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के 10 किलोमीटर के अंदर मदिरा मांस नहीं बिकेगा। 22वीं ब्रेकिंग न्यूज, अब कांग्रेस से बागी अदिति सिंह ने रायबरेली से नामांकन किया। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र और गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले रायबरेली से अदिति सिंह ताल ठोक रही हैं। अदिति सिंह ने साल 2017 में कांग्रेस विधायक बनने के बाद बगावती रुख अपना लिया था। रायबरेली सीट से इस बार कांटे का मुकाबला माना भी जा रहा है। अब 23वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर, पति अंगद का टिकट कटने पर भड़की अदिति सिंह, कहा कि बिन पिता की लड़की को तंग कर रही है कांग्रेस। अदिति सिंह के पति अंगद सिंह सैनी का पंजाब के नवाशहर से कांग्रेस ने टिकट काट दिया, जिसके बाद अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला। अदिति सिंह ने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लगातार लड़ रही हूं। नवाशहर से टिकट कटने के बाद अंगद सिंह सैनी ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। अब 24वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। यूपी में अब चवन्नी के बाद अठन्नी की एंट्री हो गई है। मेरठ पहुंचे यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जयंत चौधरी पर पलटवार किया। कहा कि जयंत चवन्नी है या अठन्नी खुद तय करें, चुनाव के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। महेंद्र सिंह बोले कि पहले भी 2 लड़कों की जोड़ी आई थी, क्या हश्र हुआ था सब जानते हैं। 25वीं ब्रेकिंग न्यूज, बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व विधायक ने घर वापसी उनकी हुई है। बागी हुए रामेश्वर चौरसिया फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने रामेश्वर चौरसिया को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है और विधानसभा चुनाव के दौरान चौरसिया ने एलजेपी का दामन थाम लिया था। हालांकि चुनाव हारने के बाद चौरसिया ने एलजेपी का साथ छोड़ दिया। अब 26वीं ब्रेकिंग न्यूज, बजट 2022 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार हो रहा है। 7 से 8 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था 1,10,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन आज ये 2,30,000 करोड़ के आसपास है। और पीएम मोदी बोले कि सरकार की कोशिशों के चलते 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। लोगों को घर, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं होना पड़ रहा है। अब 27वीं ब्रेकिंग न्यूज, 4 बजे की, राष्ट्रपति के अभिनंदन भाषण पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि हमसे बार-बार कहा जाता है कि 70 सालों में हमने कुछ नहीं किया, लेकिन 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते तो आज जिंदा नहीं रहते आप। विपक्ष जब आपके काम पर सवाल उठाता है तो आप कहते हैं कि धर्म खतरे में है। खड़गे ने कहा कि बेरोजगारी पर युवा परेशान है क्योंकि काम नहीं मिल रहा है, सरकारी नौकरियां हैं ही नहीं। 28वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर अब बढ़ते हैं। देश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। 24 घंटे में कोरोना के 1,61,386 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन कोरोना से मौत के डराने वाले आंकड़े भी आ रहे हैं। एक दिन में 1,733 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,97,000 से ज्यादा हुई और एक दिन में 2,81,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। दैनिक पॉजिटिविटी रेट है घटकर 10% से कम हो गया है। केरल से बड़ी खबर आ रही है। केरल में कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। 24 घंटे में अब 51,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में, महाराष्ट्र में कोरोना की लहर धीमी हो
हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 5% हुई और 2,500 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। वहीं महाराष्ट्र में 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले हैं और 94 मरीजों की मौत भी हुई है। अब तीसरी ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। वाराणसी से खबर यह आ रही है कि एसटीएफ ने बड़े पैमाने पर नकली वैक्सीन और नकली कोविड टेस्टिंग किट बरामद की है। एसटीएफ ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इस मामले में आरोपी नकली वैक्सीन और टेस्टिंग किट की सप्लाई किया करते थे, विदेशों में करते थे। बरामद नकली वैक्सीन और कोविड टेस्टिंग किट की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पश्चिम बंगाल से अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए कल से स्कूल खोले जाएंगे। नगर निगम की तरफ से स्कूल को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। स्कूल में थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क की व्यवस्था की गई है। स्कूलों की साफ सफाई और कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश जिलाधिकारियों को दे दिए गए हैं। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया में भी तेजी आ गई है। अब आगे 25वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। फाइजर और बायोएनटेक ने 6 महीने से 4 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए अपने कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मांग की है और फाइजर और बायोएनटेक ने कहा है कि अगर इजाजत मिल जाती है तो फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उपलब्ध पहला कोरोना वैक्सीन टीका होगा। फाइजर और बायोएनटेक ने कहा है कि उन्हें आने वाले दिनों में EUA सबमिशन की पूरी उम्मीद उनको लग रही है। अब आगे 4 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज। ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने बड़ा खुलासा किया है। WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन के आने के बाद दुनिया भर में 9 करोड़ नए मरीज आए हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा है कि साल 2020 की तुलना में 2021 में ज्यादा मरीज आए हैं। आगे भी नए वेरिएंट आते रहेंगे, संभल कर रहने की जरूरत है। दुनिया भर के ज्यादातर क्षेत्रों से मौतों की संख्या में वृद्धि की बेहद डराने वाली तस्वीरें आई हैं। अब 4 बजे की 34वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। भारतीय नौसेना के मिलन 2022 में 46 देशों की नौसेना शामिल होगी। इस कार्यक्रम में नौसेना की ये बड़ी एक्सरसाइज इसी महीने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगी। नौसेना एक्सरसाइज के लिए अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और फिलीपींस सहित 46 देशों को न्योता भेजा गया है। विशाखापट्टनम में मिलन एक्सरसाइज के तहत सभी देशों के नौसैनिकों की एक भव्य सिटी परेड भी होगी, वो आपको दिखाएंगे। 35वीं बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। इंडियन एयरफोर्स में अब महिला पायलटों की नियुक्ति स्थायी तौर पर होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी और पहले महिला पायलटों की नियुक्ति प्रायोगिक तौर पर होती थी। 2018 में फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी ने अकेले लड़ाकू विमान उड़ाकर इतिहास रच दिया था। अब आगे एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। अभी भी इलाके में 1 से 2 आतंकियों को छिपे होने की आशंका है। फिलहाल ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकी के मारे जाने की पुष्टि पुलिस ने भी कर दी है। अब आगे एक और ब्रेकिंग न्यूज। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कैश मिलने का सिलसिला जारी है। गाजियाबाद के साहिबाबाद और नंदग्राम में चेकिंग के दौरान 10 लाख कैश बरामद हुआ है। कार सवार कैश के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। साहिबाबाद 7,90,000 कैश बरामद वहां से हुआ। इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। तीनों को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जांच जारी है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं अब जल्दी से। चंदौली में पिस्टल लहराते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में एडीजी, डीएम, यूपी पुलिस और पुलिस को ट्वीट करते हुए शिकायत की गई। शिकायत के बाद एक्शन में आई पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक के पास से रिवॉल्वर, कारतूस के साथ गांजा भी बरामद हुआ है। 39वीं ब्रेकिंग न्यूज। अब जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने आज से 4 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से मौसम में बदलाव होगा। आज से 5 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। अब 40वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चिली में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं और लोगों ने सड़कों पर टायर जलाकर प्रवासी लोगों के खिलाफ विरोध जताया है। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों ने प्रवासी लोगों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का ये कहना है कि प्रवासी लोग जल्द से जल्द शहर खाली करें और अपने देश वापस लौटे। साथ ही प्रवासी लोगों का ये कहना है कि ये उनका देश है और वे वापस नहीं जाएंगे। तो ये है 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज।